हाय दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट दिल से दिल तक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब के लिए ज़रूरी है। कैसे हम दूसरों पर गलत इंप्रेशन बनाने से बच सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे रिश्तों, करियर और ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का एपिसोड होगा मज़ेदार, इमोशनल और ढेर सारी एनर्जी से भरा। चलो शुरू करते हैं। क्यों है ये टॉपिक ज़रूरी? दोस्तों, जिंदगी में हम हर दिन नए लोगों से मिलते हैं, चाहे वो ऑफिस में बॉस हो, दोस्तों का ग्रुप हो या फिर कोई अनजान शख्स। हर मुलाकात में हम एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं और ये इम्प्रेशन बनता है ना सिर्फ कुछ सेकंड्स में। है ना कमाल की बात? लेकिन अगर हम गलत इम्प्रेशन छोड़ दें तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, मौके खो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ऐसा इम्प्रेशन बनाएं जो दिल को छू ले और कैसे उन गलतियों से बचें जो हमें नीचे गिरा सकती हैं। मेरी अपनी जिंदगी से एक कहानी सुनाती हूँ। कॉलेज के दिनों में मैं एक प्रेजेंटेशन देने वाली थी। मैंने सोचा, अरे मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, सब संभाल लूंगी। लेकिन उस दिन मैं थोड़ा लेट पहुंची, मेरे कपड़े ठीक नहीं थे और मैंने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। नतीजा, मेरे प्रोफेसर को लगा कि मैं सीरियस नहीं हूँ। वो इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग था कि बाद में मुझे कई मौके नहीं मिले। उस दिन मैंने सीखा, पहला इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है। तो पहला स्टेप है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 7% इंप्रेशन बनाता है, बाकी 93% बनता है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के हाव भाव और आवाज से। जी हाँ, तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। आंखों में आंख डालकर बात करो। ये दिखाता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो और सामने वाले की बात को वैल्यू देते हो। लेकिन बहुत घूरो मत। आपकी नजरों में सम्मान या प्रेम या केयर दिखे। मुस्कुराओ। एक छोटी सी स्माइल किसी का दिन बना सकती है। खड़े होने का तरीका, कंधे सीधे, चेहरा रिलैक्स। अगर तुम झुके हुए खड़े हो तो लगता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। मेरी एक दोस्त थी, रिनी। वो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन जब भी वो किसी से मिलती वो नीचे देखकर बात करती थी। लोग उसे शर्मीली समझते थे, पर वो तो बस नर्वस थी। मैंने उससे कहा, रिनी, बस स्माइल करो और आंखों में देखो। उसने प्रैक्टिस की और आज वो अपने ऑफिस में सबकी फेवरेट है। तो दोस्तों, आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब आते हैं स्टेप 2 पर। अपनी बात को साफ और प्यार से कहो। क्या आपने कभी किसी से बात की जो बहुत तेज बोलता हो या फिर रूखा जवाब देता हो? कैसा लगता है? बुरा ना? तो हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारी बातें तुम्हारा इंप्रेशन बनाती हैं। साफ और धीरे बोलो। अगर तुम जल्दबाजी में बोलते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम्हें उनकी परवाह नहीं। पॉजिटिव रहो। अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो जवाब में कुछ अच्छा कहो। जैसे अगर कोई पूछे, आज दिन कैसा रहा, तो ये मत कहो, बस ठीक था, बल्कि कहो, वाह, आज तो बहुत मजा आया। और सुनने की आदत डालो। अगर तुम सिर्फ अपनी ही बात करते रहोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक कजिन भैया हैं जो हमेशा अपनी बातों से सबको हंसाते हैं। लेकिन एक बार वो एक शादी में गए और वहां वो बस अपनी नौकरी और दाढ़ी की बात करते रहे। सामने वाला बेचारा बस सिर हिलाता रहा। बाद में उसने मुझसे कहा, मानसी, मुझे लगा मैं बहुत बोरिंग हूँ। मैंने उससे कहा, भैया, अगली बार सामने वाले से भी कुछ पूछो। और अब वो हर बात में दूसरों को शामिल करते हैं। नतीजा, अब वो हर पार्टी की जान है। अब आते हैं स्टेप 3 पर। अपने लुक्स का ध्यान रखो। दोस्तों, ये बात सच है कि लोग हमें पहले देखते हैं फिर सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं। बस इतना ध्यान रखो कि तुम साफ सुथरे और कॉन्फिडेंट दिखो। कपड़े साफ और प्रेस किए हुए हों। अपने बाल और नाखूनों का ध्यान रखो। सही खुशबू यूज करो। एक अच्छा परफ्यूम तुम्हारे इंप्रेशन को 10 गुना बढ़ा सकता है। मेरी जिंदगी में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी। मैंने सोचा, अरे मेरी डिग्री तो अच्छी है, बस यही काफ़ी है। लेकिन मैंने उस दिन बहुत कैजुअल कपड़े पहने थे। इंटरव्यूअर ने मुझे बाद में कहा, मानसी, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारा लुक थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए था। वो बात मेरे दिल को चुभ गई, लेकिन मैंने उससे सीखा। आज मैं हर मौके के लिए तैयार होती हूँ और यकीन मानो, ये काम करता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे इंप्रेशन को बिगाड़ सकती हैं। पहला, जल्दबाजी में जजमेंट करना। कभी किसी को देखकर तुरंत ओपिनियन ना बनाओ। जैसे अगर कोई शांत है तो उसे घमंडी मत समझो। मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया था। वो एक नए लड़के से मिला और उसे चुप रहने वाला समझकर इग्नोर कर दिया।
बाद में पता चला कि वो लड़का तो बहुत टैलेंटेड और मददगार था। दूसरा, ज्यादा शिकायत करना। अगर तुम हमेशा नेगेटिव बातें करोगे, जैसे ये मौसम खराब है या मेरा बॉस बहुत सख्त है, तो लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। इसके बजाय कुछ पॉजिटिव कहो। रोटतू लोग किसी को पसंद नहीं आते। तीसरा, दूसरों की बुराई करना। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक है। अगर तुम दूसरों की बुराई करते हो तो लोग सोचेंगे कि तुम उनके बारे में भी ऐसा ही करोगे। चौथा, टाइम का ध्यान ना रखना। लेट होना एक बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम मीटिंग में लेट हो तो लोग सोचते हैं कि तुम सीरियस नहीं हो। और पांचवा, सच्चे और दयालु बनो। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अपने दिल से काम करो। लोग ये समझ जाते हैं कि तुम सच्चे हो या दिखावा कर रहे हो। अगर तुम किसी की मदद करो, उनकी बात सुनो और प्यार से पेश आओ, तो तुम्हारा इंप्रेशन अपने आप अच्छा बनेगा। मुझे याद है, मेरे ऑफिस में एक नया लड़का आया था। वो बहुत नर्वस था। मैंने बस उससे थोड़ी बात की, उसकी तारीफ की और उसे कॉफी के लिए बुलाया। आज वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो कहता है कि मेरी वो छोटी सी मदद ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। दोस्तों, छोटी छोटी बातें बहुत फर्क डालती हैं। अब वक्त है मानसी की प्रैक्टिकल आइडियाज का, जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। पहला, हर दिन एक स्माइल प्रैक्टिस करो। सुबह आईने में देखकर स्माइल करो। ये तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगा। स्माइल इज मैजिकल। दूसरा, एक नया शब्द सीखो। हर दिन एक नया पॉजिटिव शब्द सीखो, जैसे आभार या खुशी। इसे अपनी बातों में यूज करो। तीसरा, लोगों के नाम याद रखो। जब तुम किसी का नाम लेकर बात करते हो तो वो बहुत स्पेशल फील करता है। चौथा, थैंक यू कहना ना भूलो। छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहो। पांचवा, हर हफ्ते एक नए इंसान से बात करो, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो या दुकानदार। बस 2 मिनट बात करो। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अब आखिरी बात, प्यार और सम्मान बांटो। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हर मुलाकात में प्यार और सम्मान बांटो। लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, ना कि तुम्हारे कपड़ों या पैसे के लिए, बल्कि तुम्हारे अच्छे बिहेवियर के लिए। मेरी दादी माँ कहती थी कि मानसी, दुनिया में वही इंसान बड़ा बनता है जो दूसरों के दिल में जगह बनाता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। तुम सब मेरे लिए स्पेशल हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, कमेंट में बताओ कि आप अपने इंप्रेशन को कैसे बेहतर करते हो। मैं आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और खुशियाँ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय। लव यू ऑल।